दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक सिंधु नदी, ये सदियों से डॉल्फिन की खास प्रजाति ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन का घर है। यहाँ पाकिस्तान में नजीर मीरानी को इन्हें गोता लगाते देखना बहुत पसंद है। हिन एरिया में बैराज वाले इलाके में करीब 30 डॉल्फिनें हैं। जब नदी का पानी नीचे होता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। वे कम बहाव वाले पानी में बढ़ती हैं। अंग्रेजों के जमाने में बने सक्खर बैराज में 7 नहरें हैं जो सिंध प्रांत में लाखों हेक्टेयर में होने वाली फसलों को सींचती हैं। नजीर मीरानी यहीं पले बढ़े हैं। जब वो छोटे थे तो वो और उनके पिता डॉल्फिनों को बचाने वाले एक अभियान में शामिल हुए। 1970 के दशक में उन्होंने इंडस रिवर डॉल्फिन पर एक इतालवी पर्यावरणविद जियोर्जियो पिलेरी की रिसर्च में मदद की। ये मेरी तस्वीर है। मैं तब 8 साल का था जब मेरे पिता ने डॉक्टर पिलेरी की रिसर्च में उनकी मदद की थी। उन्होंने इन जीवों के बारे में मेरे पिता के ज्ञान को बहुत सराहा था। स्थानीय सिंधी भाषा में इंडस रिवर डॉल्फिन को बुल्लन नाम से जाना जाता है। उन्हें ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है। वो देखने की बजाय अपनी सुनने की क्षमता पर निर्भर होती हैं। वो नदी के रेतीले पानी में एको लोकेशन के हिसाब से आगे बढ़ती हैं। अगर आप उनकी तस्वीरें देखें तो उनकी आंखों की जगह आपको छोटे से छेद दिखेंगे। ये समय के साथ बने हैं। अगर आप सिंधु नदी को देखें तो ये तेजी से बहती है और इसमें बहुत गाद होती है। इसका पानी आपको दूध वाली चाय की तरह दिखता है। वे एकोलोकेशन का इस्तेमाल करती हैं, तो वे आगे बढ़ने के लिए क्लिक जैसी आवाज़ करती हैं, अपने परिवेश की और मछलियों को ढूंढती हैं। और उनका एकोलोकेशन इतना सटीक होता है कि उन्हें आँखों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लाखों साल के दौरान उन्हें अपनी आँखों की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने आँखों से भी बेहतर सिस्टम तैयार कर लिया है। बैराज बनने की वजह से डॉल्फिन के रहने की जगह बट गई और वो एक ही इलाके में सिमट कर रह गईं। उनकी संख्या घटकर अब सिर्फ 2000 बची है। इसीलिए उन्हें IUCN की लुप्तप्राय जीवों की सूची में रखा गया है। मीर अख्तर हुसैन ताल पर सिंध वन्य जीव विभाग के लिए काम करते हैं। उन्होंने नहरों में खाना ढूंढते हुए फंसी डॉल्फिनों को बचाया है। मुश्किल बचाव अभियान के बाद उन्होंने डॉल्फिनों को नदी की मुख्य धारा में भेज दिया। मेरा पहले फोकस ये होता है कि हमें डॉल्फिन को ऊपर करना है कि आया वो सांस ले, क्योंकि इसके लंग्स में जो है वो ऑक्सीजन पीरियड थोड़ा होता है उसी वजह से। और ये कभी कभार तो ऐसा होता है कि रेस्क्यू करके हम मूव करते हैं, उसी टाइम में हार्ट अटैक हो जाता है इसको। जलवायु परिवर्तन और नदी में शहरी और औद्योगिक इलाकों से आने वाले दूषित पानी की वजह से भी डॉल्फिनों पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उनके संरक्षण की स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के अच्छे नतीजे मिलने लगे हैं। सिंधु नदी असल में सफलता की एक दुर्लभ कहानी है। हालांकि डॉल्फिनों के लिए खतरे बहुत सारे हैं, इसके बावजूद उनकी संख्या बढ़ रही है। मुझे लगता है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और कदम उठाने होंगे, खासकर नदी में आने वाले औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए, क्योंकि सभी पर इसका बुरा असर हो रहा है। सिंधु नदी की जैव विविधता को बचाने के लिए दीर्घकालीन उपायों की जरूरत है और यहाँ की डॉल्फिनों को बचाना होगा, क्योंकि इसके अलावा वो पूरी धरती पर कहीं और नहीं मिलती।